हो गई। एमन बैठकर खामोश सोच में डूब गई। उसके दिल में एक तरफ उसकी इज्जत और वकार था और दूसरी तरफ उसके बाप की जान। काफी देर वो सोचती रही क्या किया जाए। फिर उसने अपने बाप की तरफ देखा जो मौत की कश्मकश में था, और अपने बाप की जान की खातिर अली का प्रपोजल कबूल कर लिया। एमन ने को फोन किया और कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। उसके दिल में गुस्सा और मंसूबा भी था। अली को उसकी सजा दी जाएगी, और अली के दिल में भी यही बात चल रही थी। शादी के बाद एमन को सबक सिखाया जाएगा। अली ने फौरन पैसे भेज दिए। एमन के बाप का इलाज हुआ और वो बिल आखिर बच गया। चंद दिन बाद शादी की तारीख फिक्स कर दी गई। निकाह सादगी से हुआ और एमन पहली बार अली के घर पहुंची। वो दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी और अली पहली बार उसे देखकर रुक गया। इतनी खूबसूरत वो लग रही थी कि एक लम्हे के लिए उसकी नफरत भी खत्म हो गई। एमन दिल में सोच रही थी, अब ये मेरे साथ क्या करेगा, क्या ज्यादती करेगा। लेकिन अली कुछ कहे बगैर सोफे पर जाके सो गया। हर रोज वो दोनों आमने सामने आते, नजरें चुराते, लेकिन कुछ नहीं बोलते। एक हफ्ता गुजर गया। अली के दिल में चल रहा था कि एमन ने सिर्फ 1 करोड़ के लिए शादी की है, ये लालची है। एमन सोचती थी, ये बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है, उसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए शादी की है। एक दिन किसी बात पर एमन गुस्से में अली को डांटती और बुरा भला कहती, लेकिन अली सिर्फ खामोश रहता है। ये रवैया एमन को बहुत अच्छा लगता है और उसके दिल में अली के लिए मोहब्बत पैदा होने लगती है। बाद में एमन को शदीद बुखार हो जाता है। अली घबरा के पूरी रात उसके पास बैठा रहता है, उसकी खिदमत करता है और माथे पर पट्टियां रखता है। ये मोहब्बत के लम्हे एमन के दिल में और भी गहराई पैदा करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वक्त के साथ उन दोनों के दिल मोहब्बत से भर गए। एक दिन अली ने नरम लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाया, बस चाहता था कि तुम खुद समझो कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा वहां हूं। एमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी के आंसू थी।